बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 67 का तर्जुमा, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन बनाया। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खुलो कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 65। ये एक तशरीह तलब मजमून है जिसे बहुत मुख्तसर लफ्जों में बयान किया गया है। फलसफाना तजस्सुस, जिसका मकसद ये पता चलाना है कि इस कायनात में बगैर जो कुछ हम देखते और महसूस करते हैं इसके पीछे कोई हकीकत पोशीदा है या नहीं, और है तो वो क्या है। दुनिया में उन सब लोगों के लिए जो वही इल्हाम से बराह रास्त हकीकत का इल्म नहीं पाते, मजहब के मुतल्लिक राय कायम करने का वह जरिया है। कोई शख्स भी ख्वाह वो दौरियत इख्तियार करे या शिरक या खुदा परस्ती, बहरहाल एक न एक तरह का फलसफाना तजस्सुस के बगैर मजहब के बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। और पैगंबरों ने जो मजहब पेश किए हैं उसकी जांच भी अगर हो सकती है तो इसी तरह हो सकती है कि इंसान अपनी बसात पर फलसफाना गौर व फिक्र करके इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करे कि पैगंबर हमें मज़हर कायनात के पीछे जिस हकीकत के मस्तूर होने का पता दे रहे हैं वो दिल को लगती है या नहीं। इस तजस्सुस के सही या गलत होने का तमाम तर इन्हसार तरीके तजस्सुस पर है। इसके गलत होने से गलत राय और सही होने से सही राय कायम होती है। अब जरा जायजा लेकर देखिए कि दुनिया में मुख्तलिफ ग्रोहों ने इस तजस्सुस के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए हैं। मुशरिकीन ने खास वहम पर अपनी तलाश की बुनियाद रखी है। इशराकियों और योगियों ने अक्सर मराकबा का ढोंग रचाया है और दावा ये किया है कि हम जहर के पीछे जांग लगाकर बातिल का मुशाहिदा कर लेते हैं, लेकिन फिल वाक़या उन्होंने अपनी इस सराख रसानी की बिना गुमान पर रखी है। वो मराकबा दरअसल अपने गुमान का करते हैं और जो कुछ वो कहते हैं कि हमें नजर आता है उसकी हकीकत उसके सिवा कुछ नहीं कि गुमान से जो ख्याल उन्होंने कायम कर लिया है उसी पर तख़ील को जमा देने और फिर उस पर ज़हन का दबाव डालने से उनको वही ख्याल चलता फिरता नजर आने लगता है। इस्तिलाही फलासफों ने क़ियास को बनाए तहक़ीक़ बनाया है जो असल में तो गुमान ही है, लेकिन इस गुमान के लंगड़ेपन को महसूस करके उन्होंने मंतकी इस्तिलाल और मसनूई ताक़ल की बिसाखियों पर उसे चलाने की कोशिश की है और उसका नाम क़ियास रख दिया है। साइंसदानों ने अगरचे साइंस के दायरे में तहक़ीक़ात के लिए इल्मी तरीका इख्तियार किया, मगर माबैदुल तबीयात के हदूद में कदम रखते ही वो भी इल्मी तरीके को छोड़कर क़ियास व गुमान और अंदाजे और तखमीने के पीछे चल पड़े। फिर इन सब ग्रहों के अवहाम और गुमानों को किसी न किसी तरह की तअस्सुब की बीमारी भी लग गई, जिसने उन्हें दूसरे की बात न मानने और अपनी ही महबूब राह पर मुड़ने और मुड़ जाने के बाद मुड़े रहने पर मजबूर कर दिया। कुरान इस तरीके तजस्सुस को बुनियादी तौर पर गलत करार देता है। वो कहते हैं कि तुम लोगों की गुमराही का असल सबब यही है कि तुम तलाश हकीकत की बिना गुमान और क़ियास आराई पर रखते हो और फिर तहस्सुब की वजह से किसी की मकबूल बात सुनने के लिए भी आमादा नहीं होते। उसी दोहरी गलती का नतीजा ये है कि तुम्हारे लिए खुद हकीकत को पा लेना तो नामुमकिन था ही, अंबिया इस्लाम के पेश करदा दीन को जांच कर सही राह पर पहुंचना भी गैर मुमकिन हो गया। इसके मुकाबले में कुरान फलसफाना तहक़ीक़ के लिए सही इल्मी व अक़ली तरीका ये बताता है कि पहले तुम हकीकत के मुतालिक उन लोगों का बयान खुले कानों से बिला तासब सुनो जो दावा ये करते हैं कि हम क़ियास व गुमान या मराकबा व इस्तराज की बिना पर नहीं बल्कि इल्म की बिना पर तुम्हें बता रहे हैं कि हकीकत ये है। फिर कायनात में जो आसारे बासला कुरान व नशानात तुम्हारे मुशाहिदे और तजर्बे में आते हैं उन पर गौर करो, उनकी शहादतों को मर्तबा करके देखो और तलाश करते चले जाओ कि इस ज़हर के पीछे जिस हकीकत की निशानदेही ये लोग कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा करने वाली अलामात तुमको इसी ज़हर में मिलती हैं या नहीं। अगर ऐसी अलामात नजर आए और इनके इशारे भी वाज़ेह हों तो फिर कोई वजह नहीं कि तुम ख्वाह मख्वाह उन लोगों को जुटलाओ जिनका बयान असार की शहादतों के मुताबिक पाया जा रहा है। यही तरीका फलसफा इस्लाम की बुनियाद है जिसे छोड़कर अफसोस है
کہ مسلمان فلاسفہ بھی افلاطون و ارسطو کے نقش قدم پر چل پڑے۔ قرآن میں جگہ جگہ نہ صرف اس طریق کی تلقین کی گئی ہے کہ بلکہ خود اسرار کائنات کو پیش کر کر کے ان سے نتیجہ نکالنے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی گویا باقاعدہ تربیت دی گئی ہے، تاکہ سوچنے اور تلاش کرنے کا یہ ڈھنگ ذہنوں میں رسخ ہو جائے۔ چنانچہ اس آیات مبارکہ میں بھی مثال کے طور پر صرف دو اثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی رات اور دن۔ یہ انقلاب لیل و نہار دراصل سورج اور زمین کی نسبتوں میں انتہائی باضابطہ تغییر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر نظم اور ساری کائنات پر غالب اقدار رکھنے والے حاکم کے وجود کی شرعی علامت ہے۔ اس میں شرعی حکمت اور مقصدیت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ تمام موجودات زمین کی بے شمار مصلحتیں اسی گردش لیل و نہار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس میں شرعی ربوبیت اور رحمت اور پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس نے زمین پر یہ موجودات پیدا کی ہیں وہ خود ہی ان کے وجود کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر ناظم ایک ہے، اور یہ بھی وہ خلنڈرا نہیں بلکہ حکیم ہے اور با مقصد کام کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہی موصل عمر بھی ہونے کی حیثیت سے عبادت کا مستحق ہے، اور یہ بھی کہ گردش لیل و نہار کے تحت جو کوئی بھی ہے وہ رب نہیں، مربوب ہے، آقا نہیں، غلام ہے۔ ان اثاری شہادتوں کے مقابلے میں مشرکین نے گمان و قیاس سے جو مذاہب ایجاد کیے ہیں وہ آخر کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں؟